जय हिंद दोस्तों, दक्ष कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में उल्लेखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, तो नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी तय किए गए हैं जो उन्हें एक देश के नागरिक के तौर पर अपने देश के लिए पूरा करना होता है। साथ में हम आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ अंतर भी बताएंगे। तो आपको अगर हमारी ये पोस्ट अच्छी लगती है तो इस पोस्ट को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं मौलिक कर्तव्य। दोस्तों, भारत में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में मूल रूप से मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं करते थे। संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जब मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। इसमें तय किया गया था कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दोस्तों प्रदान की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना माता पिता तथा अभिभावकों का कर्तव्य होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। संसद के पास अधिकार होते हैं कि वह और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ सकती है या हटा सकती है। ध्यान रखना है दोस्तों, 1991 से पहले सोवियत संघ था, जो उसके बाद लगभग 15 देशों में टूटकर अलग हो गया, जिसका आज प्रमुख हिस्सा रूस है। इसलिए हम कई बार यह भी कहते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है, परंतु 1976 में रूस की जगह सभी देश एक थे और उसे सोवियत संघ कहा जाता था। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे तथा संविधान के आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे। नंबर 2 में कहा गया है दोस्तों कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोएं तथा उनका पालन करना चाहिए। नंबर 3, भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा करने में सहायता करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। नंबर 4 में कहा गया दोस्तों, भारत के नागरिकों का यह भी कर्तव्य होगा कि वह देश की रक्षा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य, सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि भारत के सभी लोगों में समरसता की भावना, भाईचारे की भावना का विकास करें। छठा मूल कर्तव्य दोस्तों, सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसको अपनाएं तथा उसका परीक्षण करें। नंबर 7, सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। दोस्तों, नंबर 8, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 9वां मूल कर्तव्य है, सभी नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।
10वें में कहा गया है कि नागरिकों का कर्तव्य होगा कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य कहता है कि सभी माता पिता और संरक्षण का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि 1976 में जब मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 11 अब वर्तमान में 11 है और 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अब दोस्तों बात करते हैं मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में अंतर क्या है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को एक तरफ जहां मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो दूसरी तरफ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। यहाँ पर हमने आपको इन दोनों के बारे में अंतर समझाया है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल अधिकार हमें देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जबकि मूल कर्तव्य हमें देश को के लिए निभाने होते हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि नाम से ही बताया गया है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, जबकि मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य है कि कुछ ऐसे फर्ज नागरिक को देश के लिए तथा समाज के लिए निभाने होते हैं। इसके बाद दोस्तों मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग और अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत किया गया है। अब दोस्तों संविधान में कितने मौलिक अधिकार और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक अधिकारों की वर्तमान में कुल संख्या है 6, जबकि मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या है 11। अब दोस्तों संविधान में मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो इसके बारे में हमने ऊपर भी बात करी थी, फिर से बात करते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 कर दी गई है, जबकि मूल कर्तव्यों की संख्या जब शामिल किया गया था तो उस समय 10 थी, लेकिन उसके बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या में 1 की बढ़ोतरी हो गई और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। दोस्तों मौलिक अधिकार और कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से किया गया है, जबकि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में सोवियत संघ यानी रूस से किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पोस्ट बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।